खुदा के धन्य लोगों, खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा आपको सलाम पहुँचे। खुदा का धन्यवाद है आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, आज की खुशनुमा सवेर के लिए, आज की अच्छी फ़िज़ाओं के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छी धड़कनों के लिए और आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ा और हमें एक और खूबसूरत मौका दिया है कि हम खुदा के वचन में आगे बढ़ सकें। आज सरमन ऑन दी माउंट वाला हिस्सा जो है आपके सामने पूरा हो जाएगा। आज 9वां धन्य वचन जो है, मुबारक वचन जो है, ब्लेस्ड वर्ड जो है वो आज आपके सामने पेश होगा। लिखा गया है कि धन्य हो तुम जब सब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध करें और सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तुम आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। Blessed you are when men shall revile you, persecute you, and shall say manners of evil against you falsely. For my sake, rejoice and be glad. There is a great reward for you in the heaven. ये आज का पाक और पवित्र कलाम था। ये मत्ती की अंजील थी, उसका 5वां अध्याय था, उसकी 11वीं और 12वीं आयत जो है वो पढ़ी जा रही थी। ये पवित्र कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना, ग्रहण किया जाना खुदा को मंजूर हो जाए। पुराने अहदनामे से एक किस्सा मुझे याद आता है। नबूकदनेस्सर राजा की कचहरी लगी हुई है और सदरक, मेशक और अबेदनगो उस कचहरी में बुलाए गए हैं। बड़ा मशहूर किस्सा है ये। राजा नबूकदनेस्सर उनसे कहता है कि अगर तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे, तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर बड़ी ज़रूरी आ गई हैं, मैं उनको हाईलाइट करूँगा। नंबर 1, अगर तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे तो इसी घड़ी आग से धधकते हुए भट्टे में डाल दिए जाओगे, पहली बात। और दूसरी, फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ा सके? अब उन खुदा के बंदों का जवाब सुनिए। उन्होंने जवाब दिया, पहला, हमारे लिए तुझे इन बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, हमारा खुदा जिसकी हम उपासना करते हैं वो धधकती आग से हमें बचाने की शक्ति रखता है और तेरे हाथ से भी छुड़ाने की क्षमता रखता है। इन बातों को सुनकर राजा झुंझला गया। उसने हुक्म दिया कि धधकते हुए भट्टे को 7 गुना और तेज कर दिया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, और उन तीनों को बांध करके उस 7 गुना धधकते हुए भट्टे में फेंक दिया गया। जो लोग उन्हें फेंकने गए थे ना, उस धधकते भट्टे की तपिश से झुलस गए और झुलसने के बाद वो मर गए। रात हो गई और सुबह का इंतजार होने लगा। दूसरे दिन सुबह का नजारा ही कुछ और था। वो राख हो गए होंगे, वो भस्म हो गए होंगे, वो दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, लेकिन माजरा कुछ और हो गया। हमने तो वहां 3 आदमियों को बांध कर डाला था,
पर अब हम देख रहे हैं वहां तो 4 आदमी खुले आम घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। और चौथी बात, और चौथे पुरुष का रूप जो है वो ईश्वर के पुत्र जैसा है। That is the blessings of the God. That is the real life. These are all the blessed people. धन्य हो तुम जो मेरे कारण सताए जाते हो, मेरे कारण दुख उठाते हो, कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, सरमन ऑन दी माउंट पर धन्य लोगों की एक लिस्ट लगी हुई है। धन्य हैं जो मन के दीन हैं, जो शोक करते हैं, जो धर्म के भूखे हैं, जो धर्म के प्यासे हैं, दयावंत हैं, मन के शुद्ध हैं, मेल कराने वाले हैं, ऐसे सो एंड सो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी खुदा के मुबारक लोग हैं, आप सभी धन्य लोग हैं। यू आर ऑल द ब्लेस्ड पीपल। लॉर्ड्स ब्लेसिंग्स आर नॉट ओनली हैप्पीनेस, इट इज बियॉन्ड दैट। तसव्वुर से परे हैं खुदा की ब्लेसिंग्स, खुदा की मेहरबानियां। किसी का जीवन उसकी धन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है, पर खुदा की मेहरबानियों से होता है। और इन्हीं मेहरबानियों के शब्दों के साथ मैं आज के इस पाक और पवित्र वचन को, आज की इस पहाड़ी उपदेश के आखिरी वचन को यहीं पर पूरा कर लेता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया। आइए अपने हाथों को जोड़ें, अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को नीवा करें और खुदा के सामने सिजदे में झुक जाएं। आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है आज की सुबह के लिए, आज की मीठी सवेर के लिए, आज की बरकतों के लिए, आज की कृपाओं के लिए, आज के अनुग्रह के लिए प्रभु, कि हम तेरे बच्चे मिल करके तेरी आराधना कर सकें, तेरे सामने आ सकें, तेरे पाक और पवित्र कलाम को पढ़ सकें, उसे समझ सकें। होने देना खुदावंद आज का पाक और पवित्र कलाम जहाँ जहाँ भी लोग सुनते हैं, जहाँ जहाँ तक ये पहुँचता है खुदावंद बाप, तेरी पाक और पवित्र रज़ा उनमें बनी रहे, तेरी पाक और पवित्र ब्लेसिंग, तेरा अनुग्रह, तेरी अपरंपार कृपा जो है वो बनी रहे। खुदावंद सब पर अपना रहम करना, अपना कर्म करना, पूरी कायनात पर, सारी दुनिया पर अपना अनुग्रह, अपनी अपरंपार कृपा करके शांति बनाए रखें। आज के हालातों में से हम सबको बचा के रखें खुदावंद बाप। जो कुछ मांगना भूल गया हूँ अपने पाक और पवित्र इलाही खजानों से पूरा कर देना। दुआ को सुनो और कबूल करो। मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोजी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ रब रखा।